देखिएगा, मैं आज आपको कवरूट पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको कवरूट बताऊँगा कि घनमूल होता क्या है। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में घनमूल निकालने नहीं आता और क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आते हैं। तो आज मैं आपको कवरूट बताऊँगा कि कवरूट कैसे निकाला जाता है, और इतना शानदार ट्रिक बताऊँगा कि 2 से 3 मिनट में आप निकालना जान जाएँगे। चलिएगा, यहाँ पे कुछ हम उसके नियम लिख दिए हैं, पहले नियम जान जाइएगा। जैसे देखिएगा, अब बहुत से बच्चे ये होते हैं कि जिसको ये नहीं मालूम होता है कि घनमूल किसको कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर 3 लगा हो वह आपका कव रूट होता है, और जिसके ऊपर 2 लगा हो वो आपका स्क्वायर रूट होता है। मतलब जिसके ऊपर 3 लगा हो उसे घनमूल बोला जाता है, और जिसके ऊपर 2 लगा होता है उसको वर्गमूल बोला जाता है। तो मैं आपको, चलिएगा, आपके बीच में प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे 1 के पावर क्या है, 3 है। कहने का मतलब 1 का गुना हमको 3 में नहीं करना है, मतलब 1 का गुना हमको 3 बार करना है। जैसे 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा। वैसे 2 के पावर 3, मतलब 2 का गुना हमको 3 में नहीं करना है, मतलब 2 को हमको 3 बार गुना करना है। जैसे 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूना 8 हमारा हो गया। वैसे 3 के पावर 3, मतलब 3 गुने में 3 गुने में 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। वैसे 4 के पावर 3 है, तो 4 का गुना 3 में नहीं करना है हमें 4 के गुना 3 में नहीं करना है, मतलब 4 3 बार लिखना है। मतलब 4 गुने में 4 गुने में 4, मतलब 4 चौक 16 चौका 64। वैसे 5 के पावर 3, मतलब 5 को हमको 3 में गुना नहीं करना है, मतलब 5 को हमको 3 बार लिखना है। जैसे 5 गुने में 5 गुने में 5, 5 पच्चे 25, 25 पंजवा 125। सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसको आप जान जाइएगा। आगे देखिएगा, जैसे अब मैं आपके बीच में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले समझिए। जैसे अगर दे दिया कि 15,625 किसका घन है, तो 15,625 किसका घन है, तो किस ढंग से आप निकालेंगे। तो पहले देखिएगा, ट्रिक देखिएगा। यहाँ पे 625 कोई भी संख्या आ जाए, आपको सिर्फ 3 ही डिजिट पे लाइनर करना है, 3 डिजिट से ज़्यादा आपको लाइनर नहीं करना है। 625 पे ऐसे लाइनर कर दीजिएगा, या तो आप सर्कल बना दो ऐसे। तो 625, तो यहाँ लास्ट इकाई अंक हमको देखना है, इसका नाम है इकाई अंक। देखिए, इकाई अंक हमको देखना है, तो इकाई अंक इसमें क्या है हमारा 5। देखिएगा 5 ही आ रहा है, तो 5 किसके सीधे पे है, 5 के, तो यहाँ इकाई अंक 5 है, तो हम क्या उतार देंगे 5। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 62 है इससे आपसे नहीं मतलब है, सिर्फ आपको इकाई अंक से ही लेना देना है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे अब हमारा कितना आया 15। अब देखिए 15 हमको ये देखना है 15 किसके बीच में आ रहा है। देखिए 1 और 8 के बीच में हमारा 15 आ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल हो भी नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे 8 और 27 के बीच में, बिल्कुल 8 और 27 के बीच में हमारा 15 आएगा। मतलब 8 किसका वर्ग है, घन है 2 का, और 27 किसका घन है 3 का। तो देखिएगा 8 और 27 के बीच में हमारा 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेंगे। देखिए 3 हमारी बड़ी संख्या है और 2 हमारी छोटी संख्या। तो हमेशा हमको जब भी इस तरीके से आ जाए तो हमेशा हमको क्या लेना है, छोटी ही संख्या लेना है। तो छोटी संख्या हमारा क्या है 2, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ हमारा हो गया 25, ये 25 का घन हो गया। जो 25 का घन हो गया, तो हम 25 का गुना 3 में नहीं करेंगे, 25 3 बार लिखेंगे। देखिए 25 गुने 25 गुने 25। अब जब इसका हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15,625, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल आगे देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 17,576, तो अभी मैं क्या बताया, 3 ही डिजिट आपको क्या करना है, लाइनर करना है। मतलब या तो लाइनर कर दीजिएगा या तो सर्कल बना दीजिएगा। अब यहाँ क्या बचा 17, तो यहाँ पे हम क्या अभी बोले, इस 2 डिजिट से आपके मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट कितना है 6, तो लास्ट संख्या क्या है 6। तो यहाँ पे देखिएगा 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। 216 6 का घन है, तो आपको हम क्या कर देंगे 6 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ कितना है 17। अब देखिए 17 किसके बीच में आ रहा है, पहले ये आपको ध्यान देना है। देखिए 17 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 17 आएगा नहीं। 27, 8 और 27 के बीच में
बिल्कुल 8 और 27 के बीच में हमारा 17 आएगा। तो अभी को हम क्या बताएं कि हमेशा बड़ी संख्या नहीं लेना है आपको, जैसे 3 को नहीं लेना है, हमेशा किसको लेना है, 2 को। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 2। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये हमारा घनमूल, ये 26 का क्या हो गया, घनमूल है। 17,576 हमारा 26 का घन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे अगर हम आपको दे दें 91,125, तो आपको क्या करना है 91,125 को, तो कुछ नहीं करना है। मैं अभी क्या बताया, सर्कल कर दीजिएगा, 125 को सर्कल कर दो, लास्ट डिजिट देखिएगा यहाँ क्या है, 5 है, 5 को आपको उतार लेना है। अभी मैं जस्ट बताया कि 125 5 का घन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 5 उतार लिए। अब देखिए 91 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 27 और 64 के बीच में बिल्कुल नहीं, 64 और 125 के बीच में, हाँ बिल्कुल 64 और 125 के बीच में हमारा 91 आएगा। जैसे 64 65 66 67 68 इसके बीच में हमारा 91 आ जाएगा। तो हम क्या लिखें, देखिए 125 किसका घन है, 5 का, और 64 4 का। तो हम देखिए बड़ी संख्या नहीं लेंगे। अभी को मैं क्या बताया कि ये हमारा 5 बड़ी संख्या है और 4 हमारा क्या है, छोटी संख्या है। तो हम किसको लेंगे, 4 को लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम घन करेंगे तो ये 45 का हमारा क्या है, घन हो जाएगा हमारा 91,125, ये 45 का घन है। किसका है, 45 का घन है। चलिएगा एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, जैसे 12,167। अब इसका घन निकालिएगा, तो 12,167, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो 12,167 मैं बताया, लास्ट डिजिट देखिएगा कितना है, 7। अब यहाँ पे देखिए 7 आया है कहाँ, देखिएगा यहाँ पे 7 आया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये 27 किसका घन है, 3 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 3। अब देखिएगा हम 3 ले लेंगे, ना कि हम यहाँ पे 7 लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3। अब यहाँ पे देखिएगा, या तो मैं बताया, या तो 3 डिजिट को सर्कल कर दीजिएगा, या तो आप लाइनर बना दीजिएगा। अब यहाँ 12 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में 12 नहीं आएगा, 8 और 27 के बीच में बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 23। 23 का ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आपको मैं दे रहा हूँ, इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे 13,824, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।